बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? जहाँ रहें खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सबको सेहत और सलामती वाली ज़िंदगी अता करें और सबके लिए आसानियाँ पैदा करें। आज मैं आपके साथ मटन निहारी की रेसिपी शेयर करूँगी। घर के मसालों से बनाएंगे, बहुत इजीली बन जाती है और बहुत मज़ेदार बनती है। बकरा ईद पे भी अब आप घर के स्पाइसेस को यूज़ करके निहारी बना सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको स्पाइसेस बता दूं कौन से यूज़ होंगे। 1 टेबलस्पून भर के साबित धनिया, 1 टेबलस्पून सौंफ, 1 टेबलस्पून काला ज़ीरा, 1 टेबलस्पून रेगुलर जो वाइट ज़ीरा होता है वो लेंगे, 1 टेबलस्पून ड्राई जिंजर पाउडर यानी सौंठ का पाउडर, ये मार्केट से इजीली मिल जाता है। 15 के करीब लौंग, 2 पिपली के पीसेस लिए हैं, ये इस तरह से स्टिक की फॉर्म में होते हैं। ये बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर छोटे हो तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 1 बादियन का फूल, थोड़ी सी जावित्री लेंगे, 1/4 पार्ट जायफल का लिया है, 5 छोटी इलायची, 20 से 25 दाने काली मिर्च के, 2 तेज़ पत्ता लिए हैं। बड़े हैं इसलिए मैंने 2 लिए हैं, अगर छोटे हों तो आप 3 से 4 ले सकते हैं। 3 से 4 बड़ी इलायची, 2 स्टिक्स दालचीनी के हैं, 1 टीस्पून कबाब चीनी के, ये भी काली मिर्च की तरह से होते हैं, 1 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून पेपरिका पाउडर या कश्मीरी लाल मिर्च, 2 टेबलस्पून भर के पिसी हुई लाल मिर्च लेंगे, 1 टेबलस्पून सॉल्ट और 1/4 टीस्पून टाटरी यानी सिट्रिक एसिड ऐड इसमें करेंगे। मार्केट का जैसे मसाला मिलता है उसमें वो सिट्रिक एसिड यूज़ करते हैं उसको स्टोर करने के लिए। आप इसको बना के 1 माह ईज़िली यूज़ कर सकते हैं, ये मसाला ख़राब नहीं होगा। अब जो ड्राई स्पाइसेस हैं हमारे, इनको मैं ड्राई रोस्ट कर लूँगी। जो सारे साबित गरम मसाला है वो और जो सारे स्पाइसेस हैं साबित वाले, उनको मैं ड्राई रोस्ट करूँगी। 2 से 3 मिनट ड्राई रोस्ट करेंगे। जब स्पाइसेस में से अच्छी सी खुशबू आने लगे और इनका थोड़ा सा कलर चेंज हो जाए, जब तक हमें इन स्पाइसेस को रोस्ट करना है। ये जो स्पाइसेस की क्वांटिटी मैंने आपको बताई है 200-250 किलो, आराम से आप मटन, बीफ, चिकन जिसमें भी निहारी बनाएंगे उसमें ये यूज़ कर सकते हैं और इसको बना के आप स्टोर भी कर सकते हैं। एक दफ़ा बनाएंगे तो आप मार्केट वाला डिब्बों वाला निहारी मसाला बिल्कुल लेना छोड़ देंगे। अगर आपको ज़्यादा बनाना है तो आप स्पाइसेस की क्वांटिटी ज़्यादा भी कर सकते हैं, और अगर आपको लंबा अरसा स्टोर करना है तो आप इसको फ्रिज में रख सकते हैं। अब जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे स्पाइसेस, उनको मैं स्पाइस जार में डाल के पाउडर फॉर्म में कर लूँगी ताकि सारे साबित मसाले हमारे अच्छे से पिस जाएं और पाउडर फॉर्म में हमें हमारा निहारी मसाला मिल जाए। जो पाउडर फॉर्म में स्पाइसेस थे वो सारे इसमें ऐड कर देंगे और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। हमारा मज़ेदार होममेड निहारी मसाला बिल्कुल रेडी है। आप इस स्टेज पे इसको एयर टाइट जार में करके फ्रिज में आराम से 6 माह तक यूज़ कर सकते हैं। अगर फ्रिज से बाहर रखेंगे तो 1 माह तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। आप निहारी रेडी करेंगे, मैं मिट्टी की हांडी में बना रही हूँ, इससे बहुत ही अच्छी खुशबू आती है मिट्टी के हांडी की। 1 कप के करीब मैं इसमें घी ऐड कर रही हूँ, आप ऑयल में बना सकते हैं। 1 बड़े साइज़ की प्याज ली है, उसको फ़ाइन चॉप कर लिया है। फ़ाइन चॉप इसलिए किया है कि प्याज जल्दी फ्राई हो जाए, और प्याज को मैंने इतना फ्राई करना है कि इसका लाइट सा गोल्डन कलर आ जाए। मैंने प्याज को डार्क कलर बिल्कुल भी नहीं देना। 3 से 4 मिनट जब प्याज फ्राई हो जाएगी, हल्का सा गोल्डन कलर आ जाएगा, इसमें 1 टेबलस्पून भर के मैं जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करूँगी। फ्रेश पेस्ट ऐड कीजिएगा, इसका बहुत अच्छा अरोमा आता है इसमें। और जब जिंजर गार्लिक पेस्ट को भी 1 से 2 मिनट फ्राई कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने 1 केजी से ज़्यादा मटन लिया हुआ है और इस तरह से बड़े बड़े पीसेस में कट करवाया है, ये ऐड कर देंगे। मैं यहाँ पर बोंग यूज़ कर रही हूँ, यानी जिसको मछली का गोश्त कहा जाता है वो यूज़ कर रही हूँ। ये बहुत सॉफ्ट बनता है, बहुत जूसी और टेंडर होता है। आप कोई सा भी मीट का हिस्सा यूज़ कर सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि आपने भी यही डालना है। अब इसको इतना फ्राई करेंगे कि इसका कलर चेंज हो जाए और एक जो गोश्त में हीक सी होती है वो ख़त्म हो जाए। निहारी में बस गोश्त के बड़े बड़े पीसेस यूज़ किए जाते हैं कुक करने के लिए।
अगर आपके पास बड़े पीसेस नहीं हैं तो आप जो रेगुलर बोटी होती है घर में रेगुलर साइज़ की, आप उससे भी निहारी बना सकते हैं। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। हमने घर पर बनानी है तो हम अपनी मर्ज़ी से कुछ भी चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पर 2.5 टेबलस्पून मैंने जो होममेड निहारी मसाला था वो ऐड किया है। उसको अच्छे से मसाले को भून लेंगे। थोड़ा थोड़ा मैं पानी ऐड करती जा रही हूँ ताकि हमारा मसाला जले नहीं और मसाले को कुक करते हुए उसका डार्क कलर ना हो। मसाले को भूनते हुए जो खुशबू आ रही है मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा घर पे बकरा ईद पे। आपके फैमिली मेम्बर्स को ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। अब यहाँ पर मैंने हाफ़ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च ऐड की है। इससे सिर्फ़ कलर अच्छा आता है, ये स्पाइसी नहीं होती है। जो हम तरी निकालते हैं उसमें जो रेड कलर होता है वो इसी कश्मीरी लाल मिर्च का होता है। अब मसाला अच्छे से भून लिया है। मैंने यहाँ पर 1 लीटर के करीब पानी ऐड किया है। आप जितना गोश्त यूज़ करेंगे उस हिसाब से पानी ऐड कीजिएगा। ढाँप के मैंने इसको 20 से 25 मिनट कुक होने दिया है। जब तरी हमारी ऊपर आ गई है तो मैं इस तरह से तरी निकाल रही हूँ, क्योंकि जब इसमें आटा डाला जाता है तो तरी बिल्कुल गायब हो जाती है। चाहे आप जितना मर्ज़ी कुक कर लेंगे तरी दोबारा ऊपर नहीं आएगी। इसलिए इस स्टेप पे हमने तरी निकाल लेनी है। 3 टेबलस्पून मैंने आटा लिया है, जो घर में चक्की का आटा होता है जिसकी हम रोटी बनाते हैं, वो लिया है छान के। और 1 कप के करीब मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया है। विस्क से अच्छे से मिक्स कर लूँगी ताकि आटे में लम्स नहीं बने। हमें इस आटे वाली स्लरी को बिल्कुल स्मूथ बनाना है, क्योंकि जब हम निहारी को थिक करेंगे तो उसकी जो ग्रेवी है वो भी हमें स्मूथ चाहिए। अगर इसमें लम्स होंगे तो हमारी ग्रेवी में भी वो लम्स अच्छे नहीं लगेंगे, आटे की गुठलियाँ सी आएंगी हमारी ग्रेवी में। मटन हमारा माशाल्लाह से बिल्कुल कुक हो चुका है। 1 घंटा मैंने इसको धीमी आंच पे स्लो फ्लेम पे कुक किया था। अब हम थोड़ा थोड़ा करके आटा डालते जाएंगे और विस्क की हेल्प से मिक्स करते जाएंगे ताकि जो हम स्लरी ऐड करते जा रहे हैं वो एक ही जगह पे जम ना जाए, पूरे शोरबे में अच्छे से मिक्स हो और एक जैसी थिकनेस आए उसमें। स्लरी थोड़ी थोड़ी करके मिक्स करेंगे, एक साथ ही सारी नहीं डाल देंगे। अब मैं इसको ढाँप के 5 से 8 मिनट कुक होने दूंगी ताकि जो आटा हमने डाला है उसका कच्चापन भी ख़त्म हो जाए और शोरबा थोड़ा थिक हो जाए। ये देखिए माशाल्लाह से निहारी बिल्कुल रेडी है। इतनी ही थिकनेस मुझे चाहिए, क्योंकि जब निहारी ठंडी होती है तो ये और ज़्यादा थिक हो जाती है। मैं आपको इसकी थिकनेस दिखाती हूँ मैंने कितना थिक रखा है शोरबे को। ये देखिए, बस इतना ही थिक रखेंगे। और अब मैं इसको सर्विंग डिश में निकालूंगी। अभी आप देख रहे हैं इसमें तरी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जब आटा डाला जाता है तो उसकी वजह से तरी बिल्कुल गायब हो जाती है। सर्विंग डिश में निकाल के जो हमने तरी सेपरेट से निकाली थी वो इसमें ऐड करेंगे। बहुत ज़बरदस्त निहारी बनी थी होममेड स्पाइसेस के साथ। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब मैं इस पे तरी ऐड करूँगी, जूलियन कट अदरक, हरी मिर्चें और लेमन के स्लाइसेस ऐड करेंगे और थोड़ा सा लेमन जूस मैंने डाला था इसमें। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। और अगर आप न्यू हैं मेरे चैनल पे तो आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन ज़रूर प्रेस कीजिएगा। और अब मैं इसको गरम गरम नान के साथ सर्व करूँगी।